एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। हमने स्टार्ट किया चैप्टर दैट इज इंडेक्स नंबर। सुपर डुपर इजी चैप्टर, आप बहुत इजीली कर सकते हो। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया आप बिल्कुल पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। फॉर्मूलाज बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में लर्न करते जाओ। मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला बाद में करवा रही हूँ, कोई पहले, जैसे जैसे सीरियल ऑर्डर में वैसे ही करवा रही हूँ। फॉर्मूलाज के नेम, कौन सा मेथड करवा रही हूँ, उनका नेम, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब सारे मेथड्स इकट्ठे हो जाते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मेथड के नेम पे मैं बिल्कुल आते ही स्टार्टिंग से मेथड के नेम से स्टार्ट करती हूँ फॉर्मूला, और फिर क्वेश्चन पे जाती हूँ। ध्यान से चीजें समझना, ठीक है। आज का मेथड है दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। प्राइस रिलेटिव वर्ड तो पहले भी सुना हुआ है, पहले करा था सिंपल एवरेज, आज हम करने वाले हैं वेटेड एवरेज। तो क्वेश्चन में वेटेड वर्ड मिल गया, प्राइस रिलेटिव्स वर्ड मिल गया, तो आपको वही मेथड यूज करना है जो मैं आज आपको समझाऊंगी। क्लियर होगी चीज? वेटेड, प्राइस रिलेटिव, ये दो वर्ड पे फोकस रहना चाहिए, वेटेड वर्ड एंड प्राइस रिलेटिव वर्ड। तो आज का जो आपने हेडिंग लिखनी है दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, ठीक है। अब जब भी प्राइस रिलेटिव्स की बात हो तब प्राइस रिलेटिव्स में हमेशा दो चीजें आती हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। चाहे हमने सिंपल एवरेज ही क्यों नहीं की थी प्राइस रिलेटिव मेथड में, उसमें भी आपके पास दो थे, एक अर्थमेटिक मीन भी थे और एक ज्योमेट्रिक मीन भी था। तो इसमें भी तो अगर प्राइस रिलेटिव वर्ड आएगा तो दोनों मेथड आएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। चाहे यहाँ पे वेटेड लिखा हो, चाहे यहाँ पे सिंपल लिखा हो, वो अलग चीज है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्राइस रिलेटिव वर्ड आया आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें अर्थमेटिक मीन वाला कंसेप्ट भी आ सकता है और ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट भी आ सकता है। ये चीज क्लियर हुई? तो इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, दैट इज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बहुत सिंपल है। तो आज दो ही फॉर्मूलाज करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था लोग एंटी लोग टेबल्स आपके पास होने चाहिए। आज के क्वेश्चंस में हम लोग एंटी लोग का भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें कितने फॉर्मूलाज करने वाले हैं? दो फॉर्मूलाज करने वाले हैं, पहला अर्थमेटिक मीन की हेल्प से एंड दूसरा ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, इंडेक्स नंबर निकालने का P01 समीशन PW अपॉन समीशन W। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, समीशन PW अपॉन समीशन W। दिस इज द फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला है? इंडेक्स नंबर्स के लिए, अर्थमेटिक मीन की हेल्प से। पहले फॉर्मूला ही अच्छे से देखने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर्मूला लर्न करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। समीशन PW अपॉन समीशन W, ध्यान से देखना, जो ये P है ये वही है जो हमने पहले सीखा था। P क्या होता है? दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये वाला जो P है हम कैसे निकालेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके। और ये W कैसे निकला करेगा? W निकला करेगा P0 इंटू Q0 करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो ही फॉर्मूलाज आज करने हैं। जब भी प्राइस रिलेटिव्स मेथड की बात होगी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन अपने अलग अलग फॉर्मूलाज देंगे, चाहे वो वेटेड हो चाहे वो सिंपल हो। आज हम वेटेड की बात कर रहे हैं। वेटेड में अर्थमेटिक मीन के अंदर पहला फॉर्मूला है दैट इज समीशन PW अपॉन समीशन W। P निकलता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, W निकलता है P0 इंटू Q0 करके। अब भी सारा कैसे क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है बोर्ड पे, करवाऊंगी क्वेश्चन, पर पहले फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला क्या नोट करना है? समीशन PW बाय समीशन W। P की वैल्यू नोट करनी है एंड W की वैल्यू नोट करनी है। ये चीज क्लियर है? अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला क्लियर है अच्छे से? पक्का क्लास के बाद हर एक फॉर्मूला को कम से कम 4 to 5 टाइम्स लिखा करो, तब आपके माइंड में बैठेंगे। मेरे माइंड में भी इसी तरह एक फॉर्मूला, ठीक है। आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। अर्थमेटिक मीन वाला क्लियर हो गया, अब ज्योमेट्रिक मीन वाला लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज, जब भी ज्योमेट्रिक मीन की बात होगी लोग एंटी लोग की बात जरूर होगी। P01 इक्वल टू एंटी लोग आता है सबसे पहले, फिर यहाँ पे समीशन log P इंटू W बाय समीशन W। बहुत सिंपल सी चीज है, समीशन log P इंटू W बाय समीशन W। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंडेक्स नंबर। अगर आपको प्राइस रिलेटिव मेथड के अंदर ज्योमेट्रिक मीन से निकालना है, क्वेश्चन में मेंशन होता है कि प्राइस रिलेटिव मेथड यूज करो वेटेड का, उसमें अर्थमेटिक मीन से निकालना है कि ज्योमेट्रिक मीन से, पूरा क्वेश्चन में मेंशन होता है। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेटेड का प्राइस रिलेटिव मेथड, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है, एंटी लॉग समीशन लॉग P W
अपॉन समीशन W। बहुत सिंपल है, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगानी है, इस ब्रैकेट का बहुत मतलब है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी बताऊंगी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ब्रैकेट की। समीशन लॉग P ब्रैकेट में लेना है, W अपॉन समीशन W, दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन। ये चीज क्लियर है? तो दो ही फॉर्मूलाज समझ आ गए, ये दो फॉर्मूलाज है। P वही है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था, P इज P1 अपॉन P नोट into 100 एंड W इज P नोट Q नोट, सेम पिछले फॉर्मूला वाले ही हैं। तो यही दो फॉर्मूला आज हमें करने हैं। क्लियर है चीज? पक्का अच्छे से नोट कर लिए फॉर्मूला। करें फिर इसके क्वेश्चन जल्दी से। मैं एक बार और फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का ध्यान से देख लेना। अर्थमेटिक मीन में लॉग नहीं आता, समीशन P W अपॉन समीशन W। ज्योमेट्रिक मीन में लॉग एंटी लॉग आता है, एंटी लॉग आ जाता है यहाँ पे समीशन लॉग P W अपॉन समीशन W, इसको ब्रैकेट में डालना है। उसके बाद दोनों में जो P है दैट इज P1 अपॉन P नोट इंटू 100 और जो W है दैट इज P नोट Q नोट। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इसी पे बेस आज हमने क्वेश्चन करने हैं, यही दो फॉर्मूलाज हैं। बताओ कोई दिक्कत? चले आगे क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़नी आएगी तभी पेपर में पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस मेथड का। स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। देखो, कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फ्रॉम, प्राइस इंडेक्स निकालना है, ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, ठीक है, इस डाटा से निकालना है। बाय अप्लाइंग वेटेड, वेटेड वर्ड या सिंपल वर्ड, इस पे आपने पेपर में जाके अंडरलाइन करना है कि वो सिंपल की बात कर रहे हैं कि वेटेड की बात कर रहे हैं। अगर सिंपल की बात कर रहा है तो जो हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में पढ़ा था वो यूज होगा। अगर वेटेड की बात कर रहा है तो अभी जो हम 2 लेक्चर से 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं वो यूज होगा। सिंपल और वेटेड में डिफरेंस है। अगर आप पहले से क्लासेस देखते आ रहे हो आपको ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है किसकी? वेटेड की बात। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड भी मिल गया और प्राइस रिलेटिव मेथड भी मिल गया। वेटेड वर्ड भी दे रहे हैं वो और आपको प्राइस रिलेटिव वर्ड भी दे रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन में डायरेक्टली बताता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक, क्योंकि प्राइस रिलेटिव की बात हो रही है तो वो आपको ये भी क्लियर कर रहा है कि मुझे अर्थमेटिक मीन से भी इंडेक्स नंबर चाहिए, मुझे ज्योमेट्रिक मीन से भी इंडेक्स नंबर चाहिए, वो आपको क्लियर करेगा। देखो पहले प्राइस इंडेक्स बोल रहे हैं, ठीक है, पता लग गया इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसने वेटेड बोला, अच्छा मुझे पता लग गया वेटेड वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा वेटेड में एग्रीगेटिव है प्राइस, फिर उसने प्राइस रिलेटिव भी बोल दिया, ठीक है, मुझे पता लग गया। फिर उसके बाद वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों कह रहे हैं, तो मुझे पता है मुझे दोनों फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो क्वेश्चन खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि हाँ मुझे इस फॉर्मूले से करके दो। तो उन्होंने बोल दिया तो पहले मैं अर्थमेटिक मीन से निकालूंगी इंडेक्स नंबर और फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन से निकालूंगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? बताओ, डाटा ये दिया हुआ नीचे। करें फिर स्टार्ट? चले फिर फटाफट से करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से करेंगे। क्या फॉर्मूला है? दैट इज समीशन P W अपॉन समीशन W। तो मतलब मुझे P चाहिए होगा, मुझे W चाहिए होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी टेबल में, उनको ऐड करूंगी पूरे कॉलम को, तब समीशन P W मिलेगा। समझ आई ना? समीशन का मतलब क्या है कि जो आप वैल्यू निकालोगे उसको पूरे को ऐड कर दो कॉलम को। तो मुझे समीशन P W चाहिए तो मैं P W का पहले कॉलम बनाऊंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, सारे कॉलम को ऐड करूंगी, समीशन P W मिल जाएगा। ऐसे ही W के सारे कॉलम को ऐड करूंगी, मुझे समीशन W मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले टेबल बनाते हैं, कॉमोडिटी लिखते हैं, पहले कौन सी हैं, दैट इज A B C, सारी वैल्यूज निकालेंगे A B C। फिर बेस ईयर प्राइस दैट इज P नोट 60 30 20 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी दैट इज Q नोट, क्या है 40 80 एंड दैट इज 20। फिर 8.0 करंट ईयर प्राइस मतलब P1 दैट इज 8 3.2 एंड दैट इज 3.0। इसमें कोई दिक्कत? अब मुझे चाहिए समीशन PW, मतलब PW चाहिए मुझे एक कॉलम। पहले P और W तो निकाल लूँ तभी उनको मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाऊंगी। मतलब आपको टेबल नहीं लर्न करने, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। मुझे फॉर्मूला में दिख गया PW का समीशन, मतलब PW को मल्टीप्लाई करना है तो पहले P और W भी तो होने चाहिए तभी PW को मल्टीप्लाई करूंगी। तो पहले मैं P और W निकाल लेती हूँ। अब पहले W निकाल लेते हैं, P नोट इंटू Q नोट। W मैंने बताया था कैसे निकलता है, दैट इज P नोट Q नोट। तो P नोट को Q नोट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 दा 24 और यहाँ पे 2400 आ जाएगा, ठीक है। 3 8 दा 2400 आ जाएगा, 2 2 दा 4, यहाँ पे 400 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? 6 4 दा
चलें आगे, मैंने 60 को 40 से, 30 को 80 से, अच्छा ये पॉइंट्स में है, ये 6.0 है, एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे पॉइंट्स में है, ये 6.0, 3.0, 2.0, 6.0, 3.0, 2.0, तो 6.0 इंटू दैट इज 40, दैट विल बी 240, यहाँ पे 3.0 इंटू 80, दैट विल बी 240, 2.0 इंटू 20 दैट विल बी 40। मैंने पॉइंट्स नहीं देखे थे, ये पॉइंट्स है, 6.0 है, 3.0 है, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, मैंने पॉइंट्स नहीं देखे थे, आपने देखने हैं, ये पॉइंट्स में थे, 16 था, ये 6.0 था, तो 6.0 इंटू 40 दैट विल बी 240, 6.0 लिखो, 6 लिखो, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 6 को 6.0 लिखा है, तो चाहे 6 लिखो या 6.0 एक बात है, उन्होंने आपको मतलब कि आप देखो मल्टीप्लाई करने में एक जैसे 6.0 लिखो 6 लिखो एक ही बात है, तो 6.0 इंटू 4, 6 4 द 24 होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा थी लगा दी, 8 3 द 24 होता है, एक जीरो एक्स्ट्रा थी लगा दी, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद W के बाद नेक्स्ट क्या है, दैट इज P। P कैसे निकलता है, P इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, P कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 कितना है 8, P0 कितना है 6.0 है, 6 ही लिख रही हूँ, इंटू 100, बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे P0 P1 कितना है 3.2, P0 कितना है 3, 3.0 है 3 लिख रही हूँ, इंटू 100, यहाँ पे P1 कितना है 3.0 है 3 लिख रही हूँ, 2.0 है 2 लिख रही हूँ, इंटू 100। जैसे 3.2 है फिर तो लिखने का फायदा भी है, 3.2, 3.0 है उसको 3 ही लिख सकते हैं, 4.0 इसको 4 ही लिख सकती हूँ, ये चीज़ क्लियर है। आपने पेपर में मेरे वाली मिस्टेक नहीं करनी, पॉइंट्स ध्यान से देखने हैं, मुझे यहाँ से रिफ्लेक्शन से पॉइंट्स नहीं दिखे थे, आपने पेपर में ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 8/6 इंटू 100, कैलकुलेटर्स उठा लो, 8 को 6 से डिवाइड कर दो, 8 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे आंसर क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय 100, 133.33, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 133.33, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3.2 डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 106.66 लिख देते हैं, 106.66। आपके पास भी मेरे वाले सेम आंसर्स आते हैं ना, यही कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास, पक्का ऐसा तो नहीं मेरे आंसर्स लगा रहे हैं आपके पक्का ना, आपको ये वाला कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, साइंटिफिक सिंपल ग्रोसरी वाले जो शॉप्स पे होता है, सिंपल कैसियो जो भी आप कंपनी का लेना चाहो यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना, आंसर सेम आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 3/2 था, हाँ जी 3/2 इंटू 100 दैट विल बी 3/2 इंटू 100, 1.5 इंटू 100 दैट इज 150, इसमें कोई दिक्कत पक्का आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 3/2 करोगे 1.5 आएगा, इंटू 100 करोगे 150 बन जाएगा। दिस इज द P, दिस इज द W, ठीक है। अब PW निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, जल्दी से करो, मैं भी करूँ आप भी करो, 133.33 इंटू 240, आंसर आ रहा है 31999.2, यही आया 31999.2, आगे चलते हैं, यही आ रहा होगा 106.66 मल्टीप्लाई बाय 240, आंसर इज 25598.4। बताओ यही आंसर्स आ रहे हैं ना आपके, बताओ जल्दी से, फोन में कैलकुलेशन मत किया करो, कैलकुलेटर से क्या करो, आपका हाथ बैठ जाता है, आपको हैबिट हो जाती है। 98 ठीक है, 150 इंटू 40 सिंपल 40 दैट विल बी 6000, दैट विल बी 6000, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मुझे तो समीशन PW चाहिए, मतलब PW वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, मुझे समीशन W चाहिए, मतलब W वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, मुझे तो यहीं से मतलब था, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, मुझे इंडेक्स नंबर बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड मिल जाएगा। अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं कभी भी एक से ज़्यादा मेथड एक क्लास में नहीं कराती, रीज़न यही है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं फटाफट से, और जो भी आप नेक्स्ट क्लास में आते हो पिछली क्लास का रिवाइज करके आया करो, 3 पार्ट्स देखे तो 3 पार्ट्स आपको रिवाइज टिप्स पे होने चाहिए, फॉर्मूला वीडियो जब तक ऐड आ रहा है स्टार्टिंग में तब तक आपने फॉर्मूला रिवाइज किया करो, ठीक है। चले भाई 31999.2 आप भी ऐड करो मेरे साथ, 25598.4
प्लस 6000, दैट विल बी 6 है ना, दैट विल बी 63597.6, 63597.6 और 240 ये 0, ये 12 हो जाएगा और ये बन जाएगा 520। तो समीशन W 520 और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब P01 निकालते हैं, दैट विल बी कितना आएगा, समीशन PW अपॉन समीशन W, दैट विल बी 63597.6 डिवाइडेड बाय 520। कभी भी कैलकुलेशन से बड़े नंबर से नहीं डरना। दैट विल बी 63597.6 डिवाइडेड बाय 520, आंसर विल बी 122.30 या फिर आप 122.3 लिख दो। दिस इज द फाइनल आंसर। है कोई दिक्कत बताओ? सिंपल सी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला से टैकल करना आना चाहिए कि मुझे समीशन PW चाहिए तो पहले P निकालूंगी, ये रहा P, W निकालूंगी, ये रहा W, मुझे वैल्यूज पता है, W P नोट Q नोट से निकलता है, ये P1 अपॉन P नोट इंटू 100 से निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई और क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लूंगी। सिंपल सा था, हो गया, समझ आ गया अच्छे से, पक्का। तो अर्थमेटिक मीन वाला पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। अब ज्योमेट्रिक मीन से करते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये मेथड कंप्लीट। करें फिर आगे, चलिए फिर अब अर्थमेटिक मीन वाला पोर्शन हो गया, अब ज्योमेट्रिक मीन से निकालेंगे। तो आप इसी टेबल में ही आगे कॉलम्स बनाना, मैं रब कर रही हूँ, आप इसी टेबल में ना आगे कॉलम्स बनाना है इसके, मैं इसको रब कर रही हूँ। दैट विल बी, मुझे क्या नहीं चाहिए, सो आपने जो 2 कॉलम लिखे थे ना उसी के आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मुझे किससे निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन से। क्या फॉर्मूला होता है, P01 इज इक्वल्स टू एंटीलॉग अंदर समीशन log PW अपॉन समीशन W। और मैंने स्पेशली बोला था log P पे ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट क्यों लगानी है, ध्यान से समझो। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि पहले log P निकालो, log P को W से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाती, इसका मतलब हो जाता है कि पहले P को W से मल्टीप्लाई करो फिर log निकालो। मेरी बात समझ आई? हमने ये ब्रैकेट लगानी है, मतलब पहले हमें log निकालना है P का, फिर W से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये ब्रैकेट में नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी, अगर मैं log PW, इसका मतलब हो जाएगा कि पहले P को W से मल्टीप्लाई करना है, ये गलत है। तो ब्रैकेट लगानी जरूरी है कि log P पहले निकालना है, log P का जो आंसर आएगा उसको W से मल्टीप्लाई करना है, ना कि W का भी log निकालना है। W का log नहीं निकालना, log सिर्फ P का ही निकालना है, सिर्फ P का log निकालना है, इसलिए log P के बाहर ब्रैकेट है, ठीक है। तो मुझे log P को W से मल्टीप्लाई करना है, समीशन W निकालना है, काम बन जाएगा। डिवाइड करूंगी, जो आंसर आएगा उसका एंटी log निकालूंगी, P01 मिल जाएगा। log एंटी log कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मैंने पहले भी कहा था log एंटी log के बिना काम नहीं चलेगा, सीख लेना। जिसके पास log एंटी log टेबल नहीं है उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से देखते हैं, मुझे चाहिए log P इंटू W। तो पहले W तो है मेरे पास, log P निकाल लेते हैं। एक बार log P आ गया तो मैं उसको W से मल्टीप्लाई कर दूंगी, log PW मिल जाएगा। अब log P कैसे निकालना है, ये रहा P वाला कॉलम। log P कैसे निकालना है, जिनको आता है मेरी बात ध्यान सुनो, 133.33 है ना, आपने पहले 2 उठाने हैं, 13 का 3 के नीचे देखो, 3 के नीचे देखो, ऐड कर देना उसको। फिर पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो एक कम कर देते हैं, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा। नहीं आता log निकालना, मैं बार बार कह रही हूँ, अब तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं नोट कर रही हूँ, आप नोट कर लो। इस क्लास के बाद पहले आपने log एंटी log निकालना सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। ये तो स्टैट्स में काफ़ी जगह आपको log एंटी log की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी जिनको देखना आता है मैं बता रही हूँ, 10 का 6 के नीचे देखना है, 15 का 0 के नीचे ही देखना है। ये सारे log आप यहाँ पे नोट करोगे, मैं डायरेक्टली यहाँ नोट कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे सारे log नोट कर दिए। ये सारे log जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली बुक से नोट किया हो या फिर कोई कैलकुलेटर से यूज़ किया हो। मैंने खुद टेबल से वैल्यूज पिक करके चेक करके यहाँ पे नोट की हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम बुक से पॉइंट का इधर उधर कुछ गड़बड़ थी, नहीं, बिल्कुल मैंने खुद चेक करके लिखी है। तो यही इसकी log की वैल्यूज है, ठीक है। अब आगे देखो, मुझे क्या चाहिए, log P इंटू W। तो log PW का यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। ये रहा log P, ये रहा W, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर से 240 इंटू दिस करो,
यहाँ आंसर लिखो, 240 इंटू दिस करो, यहाँ आंसर लिखो, 40 इंटू दिस करो, यहाँ आंसर लिखो। वीडियो को कर दो यहीं पे पॉज, आपने खुद आंसर्स कैलकुलेट करके यहाँ लिखने हैं, मेरे साथ आंसर मैच करना है। अब आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है, फटाफट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, प्लस उनका सम भी कर लेना, क्योंकि मुझे समीशन लॉग पी डब्ल्यू चाहिए, मुझे समीशन लॉग पी डब्ल्यू चाहिए, लॉग पी इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा वही चाहिए मुझे। तो जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड भी कर लेना, ऐड करके ही वीडियो आपने रिज्यूम करनी है, उसको पॉज ही रखो जब तक ये वैल्यूज निकाल के आप ऐड ना कर लो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना। ऐड करके आया 1083.716, ये इसका मतलब समीशन लॉग पी डब्ल्यू आ गया हमारे पास। ये वैल्यू डालेंगे, समीशन डब्ल्यू पहले से 540 है, इसका सम निकालने की जरूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा ही निकाल लिया मैंने, लेकिन इसके सम की जरूरत भी नहीं थी। तो इसका सम ये रहा समीशन डब्ल्यू, फॉर्मूला में डालेंगे, काम बन जाएगा। दैट इज P01 इज इक्वल्स टू, मैं ये रब कर दूं इधर वाला, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता लग जाएगा कैसे अप्लाई हो रहा है। ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे वैल्यूज। दैट विल बी P01 इक्वल टू, P01 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समीशन लॉग PW, दैट इज 1083.716, और समीशन W 520 था, 540 नहीं, यहाँ पे 520 में लिख रही हूँ। अब इनको डिवाइड कर दो, 1083.716, यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय 520, दैट विल बी 2.084, 2.084, मैं इतना ही लिख रही हूँ, 2.0840, चलो इतना लिख लो, एंटी लॉग। ठीक है, अब जिन्हें एंटी लॉग देखना आता है, अब ध्यान से सुनो, 0.08 का 4 के नीचे देखना है, 0.08 का 4 के नीचे देखना है, और आगे 2 लिखा है तो 10⁻², यहाँ आ जाएगा। जो इससे आंसर आ रहा होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, इसको सोल्व करोगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी 121.3। मैंने खुद एंटीलॉग निकाल के देखा है, यही आंसर आएगा। जिनको एंटीलॉग देखना आता है उन्हें मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ, कि किस वैल्यू के नीचे क्या देखना है। 0.08 का 4 के नीचे देखना, जितना आंसर आएगा एक के बाद पॉइंट लगा देना, जितना जो नंबर लिखा है 10⁻² लिख देते हैं, इसको सोल्व करके 121.3 आएगा। इसी के साथ ये आपका वेटेड वाला काम भी खत्म हो गया। तो इंडेक्स नंबर का एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, एग्रीगेटिव था चाहे प्राइस रिलेटिव मेथड है। इंडेक्स नंबर्स का एक जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स का था वो एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, वो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर्स भी निकाल लिए एंड वेटेड भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमने सीखना है, अभी तक प्राइस इंडेक्स नंबर्स निकालते रहे, कौन से निकालते रहे, प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। अगर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज आते हैं तो आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला भी सीख लोगे। इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करके आना है। मैंने कहा था नोटबुक में स्टार्टिंग के 2 to 3 पेजेस फॉर्मूलाज के लिए छोड़ने हैं, वहां से फॉर्मूलाज रिवाइज करके जरूर आना, इसकी नोटबुक अलग ही लगाना, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ आपका ये इंडेक्स का एक पोर्शन एटलीस्ट खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.